केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल ने राजस्थान में नगर निकाय और पंचायत चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। पार्टी ने अभी से इसकी तैयारी जो है वो शुरू कर दी। इस बात को ध्यान में रखते हुए जयंत चौधरी पार्टी को राजस्थान में नए सिरे से खड़ा करने में अभी से जुट गए। बता दें कि राजस्थान में स्थानीय निकायों के चुनाव इसी साल होने हैं। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान के प्रभारी पूर्व सांसद मलूक नागर का कहना है कि स्थानीय निकाय के चुनाव लड़कर हम बीजेपी को कतई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मलूक नागर ने कहा, हम कांग्रेस के वोटों में सेंधमारी कर खुद यानी राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करने का काम करेंगे। हम एनडीए का हिस्सा है और आगे भी रहेंगे। हालांकि हम अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए राजस्थान में भी बूथ स्तर तक संगठन खड़ा करेंगे। हम बीजेपी के खिलाफ नहीं जाएंगे बल्कि चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर एनडीए को मजबूत करने का काम करेंगे। सुनिए। हम एनडीए में हैं और इससे पहले अमाना जी जरूर जीते बसपा से होंगे, पर 5 साल कांग्रेस में रहे और गर्ग साहब भी कांग्रेस में मंत्री थे और हमारा गठबंधन कांग्रेस के साथ था। राजस्थान में हम कांग्रेस के साथ चुनाव लड़े, पर हमने फैसला किया और कुछ वजूहात थे जिनकी वजह से हम एनडीए में आए। अमाना जी ने लोकदल ज्वाइन किया। अमाना जी चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों में और जयंत चौधरी के नेतृत्व में आस्था करके आए। उसके आने के बाद, और मैं समझता हूं कि ये बहुत ही पुराने सुलझे नेता, मैंने जवानी से जानता हूं, तो ये इन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी एडजस्ट करने में। लोकदल, देखिए भारतीय जनता पार्टी और लोकदल अलग अलग पार्टी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि साहब उनका मानना दूसरा, आपका हाँ ठीक है, हम चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों पर काम करते हैं। जयंत चौधरी से लेके त्रिलोक त्यागी से लेके नीचे तक का कार्यकर्ता चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों पर। भाजपा की अपनी पार्टी चलाने के अलग रास्ते होंगे, पर यह गठबंधन का युग है। अटल जी 23 पार्टियों के प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह जी 26 पार्टियों के प्रधानमंत्री थे, आज मोदी जी 30 को भी क्रॉस कर गए। तो ये गठबंधन का युग है। इसमें कोई एक दल, अगर हम लोग दल अकेले राजस्थान में सरकार बना सकते हो तो हम किसी से गठबंधन क्यों करते? भारतीय जनता पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में और देश में अकेले सरकार बना लेती तो मोदी जी 30 पार्टियों क्यों शरीक करते? इसीलिए गठबंधन का युग है। अटल जी ने इसको शुरू किया था। अब इस गठबंधन में हम हैं एनडीए में। इसमें ना कहीं सुभाष गर्ग जी को परेशानी है, ना इसमें कहीं अमाना जी को परेशानी है, और सबसे बड़े तो हमारे नेता सगीर भाई हैं, इन्हें कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। हम यहाँ सरकार को मदद करेंगे, किसानों के सवाल उठाएंगे। पहले हम सड़क पर उठाते थे, अब हम सरकार में बात करके उठाएंगे। मेरी मोदी जी से मुलाकात हुई तो मैंने सबसे पहले उनसे कहा कि किसानों के बहुत काम है। आपने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया है तो मैं आपका स्वागत कर रहा हूं, पर किसानों के बहुत सवाल हैं जो आपको हल करने हैं। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, मैंने हाथ जोड़ कर, उन्होंने हाथ पकड़ के कहा कि त्यागी जी मैं बहुत कर रहा हूं और बाकी करूंगा। तो हम लोग बात में कहीं पीछे नहीं हटेंगे। भजन लाल जी से कोई भी सवाल गांव का किसान का होगा, उस सवाल को लोकदल रखेगा, पर अब सरकार की बातचीत के द्वारा रखेगा, सड़कों पर नहीं रखेगा। हमारे लोग, गर्ग साहब, अमाना जी, सगीर भाई, जितने यहाँ के नेता हैं, वो मुख्यमंत्री से बात करेंगे और तमाम सवालों को हम हल कराने का प्रयास करेंगे सरकार के द्वारा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि कहीं भ्रांति नहीं रहनी चाहिए। हमने कोई अपनी राह नहीं छोड़ी है, हमने कोई अपना रास्ता नहीं बदला। हमारा रास्ता वही है, चौधरी चरण सिंह की नीति। लोकदल जिन बातों के लिए बना था, जिनके लिए खड़ा, उन पर खड़ा रहेगा और लोगों के काम के लिए काम करेगा। आज एक बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी में राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष पद पर मुझे दी गई है। निश्चित तौर पे इस जिम्मेदारी को बखूबी मैं निभाने का कार्य करूंगा। आगामी दिनों में हम लोग बैठ के सभी पार्टी के वरिष्ठ जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके साथ में बैठ के एक रणनीति बनाएंगे और उस रणनीति को बनाने के बाद में पूरे प्रदेश में प्रदेश व्यापी हम दौरा शुरू करेंगे। अभी हमारे एक पत्रकार साथी ने इधर से सवाल किया था कि जयंत जी का कार्यक्रम
कब होगा। मैं अभी पिछले दिनों हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जयंत चौधरी जी से मिला था। हो सकता है कि आगामी जो माह है जून में श्री जयंत चौधरी जी हमारे अध्यक्ष का कार्यक्रम हम जयपुर में राजस्थान की जो हमारी राजधानी है वहां पे हम रखेंगे। अब सवाल आ जाता है कि किस तरह के क्या क्या कार्य रहेंगे, क्या रोडमैप रहेगा। मैं आपको बता दूं कि मैं लंबे समय से मुझे संगठन का अनुभव है, चाहे पिछले दिनों छात्र राजनीति से लेके एनएसयूआई यूथ कांग्रेस मैन कांग्रेस में 5-5 बार यूपी में मैं जनरल सेक्रेटरी रहा, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के विभिन्न पदों पे रहा। आप सबके सामने मैंने यहाँ 90 से भी एमएलए का चुनाव लड़ा और जीता। वो अलग की बात है कि इस बार मैं चुनाव हार गया, लेकिन पहले मैं मात्र 50,000 वोट लेके जीत गया था और इस बार मैं 90,000 के आसपास लेके वोट हार गया। लेकिन ये सब जीवन में चलती रहती हैं चीजें। लेकिन मेरे राजनीतिक जीवन में ज्यादा जो मैंने देखा है, जो मेरे पिछले दिनों सारे कार्य रहे हैं पिछले सालों के, उन सबको देखते हुए टीम वर्क का जो एक बड़ी चीज है उसको बनाने का मैंने काम किया। आप सबको पता है देवनारायण बोर्ड का चेयरमैन मुझे बनाया। उसके बाद में पूरे प्रदेश के अधिकांश जिलों में मैंने दौरा किया और सभी जगह हमारी टीम बहुत मजबूत स्थिति के साथ खड़ी है। अभी भी हमारे बीच में यहाँ श्री राजेश गुजर जी एडवोकेट साहब बैठे हैं, देवनारायण बोर्ड के सदस्य थे। भाई अशोक बंजारा जी बहुत वरिष्ठ साथी हैं, देवी सिंह जी बहुत काफी मजबूत साथी हैं, और तमाम वो साथी जो हमारे संपर्क में लंबे समय से हैं, उन सबसे हमारी बात चल रही है और हम आगे का रोड मैप तैयार करेंगे। हम संभाग स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। उससे पहले हम प्रदेश की कार्यकारिणी बनाएंगे, मजबूत साथियों को पूरे राजस्थान के अंदर जोड़ेंगे। फिर हम विधानसभा स्तर पे आएंगे और फिर हम बूथ कमेटी को मजबूत करने का काम करेंगे। जहां तक चुनाव मिलकर लड़ने की, साथ चलने की जो बात है, उसको हमारा पार्टी का हाईकमान जो भी तय करेगा वो हमें सम्मान्य है। उनका आदेश हमारे लिए सब कुछ है, जो हमें आदेश मिलेगा। लेकिन संगठन को पूरी तरह तैयार करना मेरा सबसे पहली प्राथमिकता है। और आप देखेंगे कुछ दिनों में, आने वाले दिनों में आपको लगेगा, क्योंकि आप तो सब वरिष्ठ साथी हैं, हमेशा हम लोग रूबरू होते गए पिछले 5 सालों में। आपने जिस तरह से देखा कि आने वाले दिनों में आपको बहुत मजबूती के साथ में राष्ट्रीय लोकदल, हमारे जो वरिष्ठ नेता यहाँ बैठे हुए हैं, आप सभी के से मार्गदर्शन देके राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करने का हम काम करेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।